नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। अच्छा, महादेवी भागवत पुराण के 18 अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश है। देवी के स्थूल स्वरूपों में महाविद्याओं का वर्णन है। इस स्वरूपों में आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य शरणगाति की महिमा का वर्णन है। हिमालय बोले, देवी यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति ही नहीं तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। मात्र देह बंधन से छूट के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले आपको किस रूप में ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्य में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता, सिद्धि के लिए तत्पर उन हजारों लोगों में से कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। मनुष्योक्ष के देह बंधन से मुक्त के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्चर्यहीन सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मैं बुद्धिमानों की सुबुद्धि हूँ, पर्वतराज। मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्यापक हूँ। चंद्रमा की प्रभा भी मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज भी मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों के पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रवण आकार हूँ और सभी प्राणियों के धर्मानुकूल काम हूँ। धुधुर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजस तथा तामस भाव है मुझ में ही उत्पन्न हुए, मेरे अधीन है और मुझ में विद्यमान है। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्भुत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वो इस माया को जानकर पार कर जाते हैं। ऋषि आदि श्रुतियों में मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती। पिताजी, नग श्रेष्ठ सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेदों में 2 भागों में बांटा हुआ है। शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्मा परातत्व तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चरागर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ। अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के समन उद्देश्य से महारुद्र रूप संहार करती हूँ। इस तरह महात्म्य, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानों का वध करने पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। मेरे सत्तात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी नहीं करने में समर्थ नहीं है। मेरे इन काली आदि रूपों में स्थूल रूप जानो, निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप में विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्चर्य लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थलों रूप की उपासना करके धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करें। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप के अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष की भागी बन सकता है। महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे बताइए। भक्त, मैं आपका दास हूँ, अंत इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। पार्वती जी बोली, मेरे स्थूल रूप में यह संपूर्ण जगत ही व्यापक है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आधारणीय है। महात्म्य, वे देवी भी मुक्तदायिनी महाविद्या के नाम से अनेक रूप स्वरूपों वाली हैं। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, पोडसी, भुवनेश्वरी, भैरव, बगलामुखी, छिन्नमस्तिके, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्य को मोक्ष फल प्रदान करने वाली, इनकी परम शक्ति करने वाला निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे एक ही क्रिया योग द्वारा आश्रय करने से आपको मोक्ष मिलेगा। मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख यत्र से परिपूर्ण पूर्ण जन्म को कभी नहीं पाते। निरंतर एक निश्चित वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उसे भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी सांसारिक दुख समूह से पीड़ित नहीं होता। महात्मा, मेरे प्रति अनन्य चित्त
से जो लोग भक्तिपूर्वक होकर नित्य मुझको भजते हैं, मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह सात्विक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए, इससे आप ही अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्तिपूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हुए पर उपरांत से मेरी ही उपासना करते, इनमें कोई संदेह नहीं, समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली, यद्यपि सर्वव्यापिनी, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। देव बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए, ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। आप जो कुछ करते हैं, खाते, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण कर आप कर्म बंधन से छूट जाते हैं। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वो मुझ में ही और मैं उनमें स्थित हूँ। महात्म्य, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है, और वह व्यक्ति सारे पापों का प्रलाक्षण होकर उसके मुक्ति के असंग रूप हो जाती, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में शक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। महात्म्य, आप पराशक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए, मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरुक्त मन वाले होइए, मेरे उपासना के बनिए, मुझ में नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इति श्री 18वां अध्याय समाप्त। महादेवी भागवत पुराण की 19वीं अध्याय की कथा। इस अध्याय में हिमालय ने तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी का सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना, गिरिराज द्वारा मन महान जन्म उत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों से संपादित करना, भगवती के पाठ की महिमा का अध्ययन करना। श्री महादेव जी बोले, मुनि, इस प्रकार पार्वती जी के मुख से यह श्रेष्ठ योगासार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज के योग का वर्णन करके लीलापूर्वक प्राकृतिक बच्ची के भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसे किसी ने कभी नहीं देखा और न किया न सुना। छठे दिन छठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोगों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्राकृतिक मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती सर्वाणी उस मनुष्य का सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उनके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्थी तिथि को भक्ति पारायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इनका पाठ करता है, उसे पुनः का वर्णन में क्या करूं। दुर्ग भक्ति पारायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का अपठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष के सानिध्य में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस के पाठ के समान कोई पुण्य नहीं। मुनि श्रेष्ठ, इस श्लोक में तप, ज्ञान, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित है, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार शाश्वत होते हुए परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न है, वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। इति श्री 19वां अध्याय समाप्त।